हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिम्रा एजुकेशनल पे। आज की हमारी टॉपिक है अरबिक इंटर फर्स्ट ईयर। इसके अंदर टोटल जो है 15 सेक्शंस रहते हैं आपके। है आपको 5 to 6 सेक्शन अरबिक में लिखना है, बाकी का पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं आप या फिर ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एज यू आर कन्वीनियंट लैंग्वेज यू कैन राइट। हिंदी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, बट नॉट इन रोमन इंग्लिश। रोमन इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। रोमन इंग्लिश में नहीं लिखना है आपको। ओके अच्छा, डिटेल में लिखिए, आप पूरा पेपर अटेंड करने की कोशिश करिए। लेट्स सी द कौन से सेक्शन में कौन सा पूछता। सेक्शन है याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शंस याद करके उस हिसाब से करिए जो कौन से सेक्शन में कौन सा करना है। फर्स्ट सेक्शन में क्या करना है, फिफ्थ सेक्शन में क्या करना है, सिक्स सेक्शन में क्या करना है। और आपको सीरियल वाइज जाने की जरूरत नहीं है। हर सेक्शन में आपको जो सेक्शन परफेक्ट आता वो सेक्शन पहले लिखिए। ओके लेट्स सी ऑल्सो इंटर फर्स्ट ईयर अरबिक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर पूरा लिखे तो। मिनिमम 50 to 60 तो आसानी से इजीली कॉपी पेस्ट करके भी कर ले सकते हैं। वो सेक्शन देखिए आप, टोटल अपने को 16 सेक्शन है। 16 सेक्शन में क्या क्या करना है डिटेल में देखिए आप। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि सेक्शन याद करना है आपको। कौन से सेक्शन में क्या करना है, 10 सेक्शन में क्या करना है, 13 सेक्शन में क्या करना है, 15 सेक्शन में क्या करना है, 6 सेक्शन में क्या करना है। सेक्शन वाइज याद कर लेके जाइए। अगर आप जो है अरबिक में क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि 10 सेक्शन में आप कैसा लिखना है, क्या लिखना है उसके अंदर, वो सेक्शन वाइज देख लेते जाइए आप। लेट्स सी ऑल द सेक्शंस कि हर सेक्शन में क्या क्या करना है। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। दिस इज फर्स्ट ईयर अरबिक। ये पूरे जो है सेक्शंस आपको ऐसे देता, आप कौन से सेक्शन में क्या करना है ये आपको याद रखना है। पूरी अरबिक की बुक 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई। एक है पोएम्स में, पोएट्री बोलते हैं आप, दूसरी जो है प्रोज है जिसमें लेसन्स रहते हैं आपको। तो फर्स्ट सेक्शन क्या पूछ रहा है आपको, राइट एनी 2 लाइन्स अबाउट पोएम। पोएम के 2 लाइन्स लिखना है आपको। ऑलरेडी 2 लाइन्स दे देता आपको, 2 लाइन्स लिख के आपको कंप्लीट करना रहता, या फिर थोड़ा सा स्टार्टिंग का देख के एंडिंग का देता, बीच का आपको लिखना रहता। ओके 2 इंपॉर्टेंट पोएम्स दे, तो मैं वो प्रैक्टिस करिए आप, आने के चांसेस है। 6 मार्क का है। लेकिन ये जो सेक्शन है लास्ट में लिखना, कौन से सेक्शंस पहले अटेंड करना है वो भी बोलता मैं। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। वहां पे आपको जो है 3-4 ऑप्शन देता, उसमें से जो है आपको एक लिखना है खाली। क्या लिखना है, समरी लिखना है। एक समरी के 6 मार्क्स थे। आप चाहे हिंदी में लिख सकते हैं, अरबिक में लिख सकते हैं, या फिर जो है इंग्लिश में लिख सकते हैं। रोमन इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखना, रोमन इंग्लिश में नहीं लिख सकते आप। राइट इन योर ओन लैंग्वेज। 6 मार्क्स है, वेरी इजी। समरी पढ़िए आप। थर्ड सेक्शन अपना है, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। या आपकी जो है प्रोज की समरी रहती, या आपकी पोएट्री की समरी रहती। ईच कैरी 6 मार्क्स। 6 + 6 इज 12, 12 + 6 18। 18 में से जो है 12 तो बहुत इजी है, आपकी ओन लैंग्वेज में लिखना है। फर्स्ट वन थोड़ा सा टिपिकल है, टफ नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, अगर प्रैक्टिस करे तो आ जाता। फोर्थ बिट, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, अरबिक में लिखना है ये। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ईच कैरीज 2 मार्क्स। 4 के 8 मार्क्स का है ये। इसमें से 2 आंसर तो वेरी इजी आएंगे। 2 आंसर जो है, गिव द रेफरेंस एनी 2 वर्सेस इन अरबिक। वर्सेस यानी आयतें देता उन्हें, अपने को पोएट्री के है ये। 5th सेक्शन का क्या है, रेफरेंसेस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए रेफरेंसेस 3 मार्क का एक है, 2 लिखना है आपको। 2 रेफरेंसेस देना है, कौन सी लेसन से लिया गया है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दी सो एंड सो पोएम बोल के लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे जो है अरबिक में लिखना है, और दीज लाइन्स आर टेकन, दोनों के लिए सेम रहता, तो उतना प्रैक्टिस करिए। ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, 6 मार्क्स इजिली मिल जाते। नेक्स्ट इज 6th सेक्शन इज गिव द रेफरेंस ऑफ एनी 2। यहाँ पे भी प्रोज में से पूछता हूं ना, यहाँ पे भी 2 लिखना है। 3 मार्क का ईच कैरी है, 6 मार्क्स आपको मिल जाते। ये 2 सेक्शन, 5th 6th सेक्शन आप जो है याद कर लीजिए कि रेफरेंसेस करना है। क्या रेफरेंसेस है अपन आगे इन डिटेल में देखिए। 7th सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देता है, पोएट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। 2 मार्क्स के ईच है, 3 क्वेश्चंस लिखना है आपको। क्वेश्चन आंसर्स 6 मार्क्स के हैं। 1 वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर पोएट्री के 6 मार्क्स, पूरे 6 मार्क के 6 देखे ज्यादातर। और 1 by 1 ये 2 समरी तो कैसा भी पढ़ना है आपको। ये एक जो है पोयम के बारे में लिखना है, 2 लाइन्स प्रैक्टिस करिए, और ये 2 समरीज जो है याद करिए, अपनी ओन लैंग्वेज में है, इंग्लिश में या फिर हिंदी में या फिर उर्दू में या फिर अरबिक में।
तीनों में से किसमें भी एक में लिख सकते आप, आपकी मर्जी। और यहाँ पे गिव द रेफरेंसेस लिखना है, रेफरेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे आप। खाली जो है दीस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम दी, उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिखने से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं यहाँ से। लेट्स सी आगे के सेक्शन क्या है, 10 सेक्शंस, 10th वन एंड फिर इन डिटेल में कौन से पोएम आने वाले हैं, कौन सी समरी आने वाली है, वो देखेंगे अपन। 10th सेक्शन में 1 वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है इन अरबिक। खाली एक ही सिंगल वर्ड, एक वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड लिखना है। वो कैसा लिखना है मैं बताता हूँ अभी। कंप्रहेंशन पैसेज है, इन अरबिक में लिखना है। एक पैसेज देता, नीचे क्वेश्चन देता, पैसेज के अंदर से आंसर जो है रिलेटेड लिख दीजिए आप। बहुत आसान है, इजीली 5 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है आपको। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे ऑप्शंस देता, वो ऑप्शंस को चूज करके जो है सेलेक्ट करके लिख देना है, ब्लैंक्स में डाल देना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है आपको यही लिखना है, आइडेंटिफाई मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, यानी जो आपको जो है एक नेम्स देता, उसके अंदर से जो है मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फाइंड आउट करना है। मेस्कुलाइन मींस मेल, फेमिनाइन मींस फीमेल। मुजक्कर मुअन्नस बोलते हैं इसको, मुजक्कर एंड मुअन्नस। मुजक्कर यानी मेल, मुअन्नस यानी फीमेल। फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ये आपको जो है 15 सेक्शन से शुरू करना है। 15 सेक्शन या 12 सेक्शन से शुरू करो आप पेपर इन द बिगिनिंग। पेपर लेते ही 15 सेक्शन लिख लो आप। क्या करें, 13 सेक्शन में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है यहाँ पे 2 से। फिर से जो है छोटे वाले क्वेश्चन आंसर्स लिखना रहता है आपको। 14th वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्ट एनी 8 डेफिनेट इनटू इंडेफिनेट। 8 मार्क्स का है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। जिसको अलिफ लाम है, अलिफ लाम निकाल के लिखना है, जिसको अलिफ लाम नहीं है उसको ऐड करना है। दिस इज वेरी 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 सिंपल, और इसके 8 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। आप सेक्शन याद कर लो, अलिफ लाम है उसको अलिफ लाम निकाल देना है, जिसको नहीं है उसको ऐड कर देना। आपके पेपर का पहला सेक्शन रहेगा, फर्स्ट सेक्शन ये रहेगा, और उसके बाद में 12 सेक्शन आपका जो है सेकंड सेक्शन आप 12th लिखना वहां पे। नाउ 15 सेक्शन में यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक 6 मीनिंगफुल इन अरबिक। यहाँ पे वर्ड्स देता आपको, उसको मीनिंगफुल बनाना है। ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हाजा 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 लगा देना, जो भी वर्ड दे रहा आपको, हाजा 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 अल बैत बोल के दे देना। दिस इज हाउस बोल के, दिस इज द हाउस बोल के। ये सेक्शन 15 सेक्शन लिखिए, उसके बाद जो है 12 सेक्शन लिखिए, उसके बाद 15 सेक्शन लिखिए। ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ दी फॉलोइंग इन अरबिक, ये लास्ट में लिखना है आपको, ट्रांसलेट करना है। एक 10 ट्रांसलेशन देख के जाइए, अगर आता तो ठीक है, नहीं आता तो जो है कुछ तो भी लिखिए। जैसा कि 2-3 वर्ड तो आते, हाजा का मतलब दिस, जालिका का मतलब दैट बोल के कुछ तो भी जो देता है सेंटेंसेस ट्राई करिए आप। यहाँ पे में आंसर द फॉलोइंग एनी 2 बोल के दिया। इसके अंदर क्या है, ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है। ये सेक्शन को दूसरे सेक्शन में से खाली कॉपी करना है आपको। उन्हें जो क्वेश्चन देता, मैं इसके अंदर 4 सेक्शंस बताऊंगा, 4 सेक्शन में से कौन से भी 2 आते आप 2 देख लीजिए आप। 2 में क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर बता मेस्कुलाइन के एग्जाम्पल्स लिखो, तो क्या करना है आपको 12 सेक्शन में से कॉपी कर लेना है। मेस्कुलाइन के नेम्स इसके अंदर कॉपी कर लेना है। अगर उन्होंने बोला फेमिनाइन के जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखो, तो आप जो है 12 सेक्शन में से फेमिनाइन के जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स निकाल के इसमें कॉपी कर देना है। बस इतना ही रहता, बस दूसरा कुछ भी नहीं रहता। 13 सेक्शन में आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 4 सेक्शंस में बताऊंगा। 4 सेक्शन में से 2 सेक्शन कैसा भी आते, ये 8 टोटल आप यहाँ पे आसानी से स्कोर करने वाले मार्क्स यहाँ पे है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन आसानी से मालूम कर ले सकते हैं आप, 4 मार्क्स प्लस ये 8 जो है यहाँ से ही कॉपी करके यहाँ पे लिखना है 8 मार्क्स, प्लस कन्वर्ट एनी 8 इंडेफिनेट जो है, जिसको अलिफ लाम है उसको अलिफ लाम लगा देना, जिसको अलिफ लाम नहीं है उसको अलिफ लाम निकाल देना। इसके 8 हो गए। यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक 6 मीनिंगफुल इन अरबिक। हाजा लिखना है खाली इसके सामने, कुछ भी नहीं करना है। हाजा जो भी उन्हें वर्ड दे रहा उसके सामने हाजा लिखना है। हाजा 6, 8 + 8 16, 16 + 6 इसके भी 5, 26 + 5 इज 31। 31 आपको जो है फ्री के मार्क्स मिल जाए। 31 आपके फुकट के मार्क्स है। खाली आप समझ के लिखे तो आपको यहाँ का यही कन्वर्ट करना है, आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है। दिमाग में बिठा लेना कौन से सेक्शन में क्या करना है, कौन से सेक्शन में क्या करना है। यहाँ 12 सेक्शन में ए और बी 2 सेक्शन आ दिया, देखिए 2 भी जो है अलग अलग है, टोटल 8 मार्क्स का है। तो यहाँ के भी 4 मार्क्स, 35 मार्क्स तो आपको यही मिल गए। सेक्शन जो है 12 के अंदर ए एंड बी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑलरेडी ब्लैंक्स देता, वो ब्लैंक्स को निकाल के आप लिख दीजिए, फी अला इला बोल के देता।
इज इट क्लियर? अब अपन वन बाय वन देखेंगे कि फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखना है, क्या पोएम आने वाली है, बिट में क्या लिखना है वो देखेंगे। उसके बाद में एट द एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पहला सेक्शन कहां से यूज शुरू करना है। मैं बोला ना ऑलरेडी कि 14 सेक्शन जो है कन्वर्ट एनी 8, ये आपके बुक का आंसर शीट का पहला बिट रहना चाहिए कि 14 सेक्शन कन्वर्ट एनी 8 डेफिनेट इनटू इंडेफिनेट, 8 मार्क का। इसके बाद में आपका जो है 15 सेक्शन, उसके बाद में आपके जो है 12 सेक्शन का बी वाला, फिर 12 सेक्शन का A1। तो आप ये जो है कॉन्सेप्ट से लिख लीजिए, आप पूरा पेपर लिख लेके वहां पे बोर्ड एग्जाम में भी आप जैसा लिख रहे हैं ना, आप जो पैटर्न में बता रहे हो वो पैटर्न से लिखे आप इजीली इंशाल्लाह आपको जो है, अगर आप पूरे से अच्छे से पढ़ के गए तो 99 आने के चांसेस है। फर्स्ट सेक्शन में आपको ये पूछता, राइट एनी 2 वर्सेस फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अरबिक। आपको पोएम के नेम्स दे देता, नेम्स में से लिखना। इसमें 2 पोएम्स इंपॉर्टेंट है, अल्लाह और दूसरा वाला है तलाल बद्रू अलैना। तो दोनों में से कैसा भी 2 भी आएंगे या फिर 1 तो पक्का था, 2 भी प्रैक्टिस करके जाइए आप, कैसा भी 2 में से 1 लिखना है आपको। ऐसा 4 लाइन्स लिखना है आपको। देखिए सबके अंदर एक चीज कॉमन दिखेंगी, अल्लाह के आप फर्स्ट वर्ड लिख दीजिए, पोएम भी तो लास्ट में लिखना है आपको या फिर बीच में लिखना है। पहले के पेजेस में बिल्कुल भी नहीं लिखना है ये पोएम, आगे कुछ तो भी एक पोएम से रिलेटेड ऐसा कुछ तो भी दूसरी जगह से क्वेश्चनों में से तो भी कॉपी करके एक पोएम के टाइप में करो आप इसको। इन केस अगर आपको नहीं आती तो आप कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की, लिखने की। प्रैक्टिस करने पे अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं आने की सूरत में आप खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये 6 मार्क्स का है, आपको कम से कम आप इतना भी अटेंड करेंगे, क्वेश्चन डाल के जो है ये सवाल लिखेंगे, फिर ये 4 लाइन्स लिखेंगे, तो 3 to 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ट्राई करो आप, एक भी मार्क्स लूज नहीं करना, पूरे मार्क्स लेने की कोशिश करिए आप। ये अरबिक जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे जो है आपका परसेंटेज बढ़ने के चांसेस है बहुत ज्यादा, इंग्लिश और अरबिक। नेक्स्ट सेकंड बिट और तलाल बद्रू अलैना, इसके अंदर क्या है? फर्स्ट वन तो ये था अल्लाह, सेकंड वन है तलाल बद्रू अलैना। तलाल बद्रू अलैना देखिए, मैं आपको पूछ रहा, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन योर ओन लैंग्वेज। अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि उर्दू में लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में लिख सकते हैं और अरबिक में लिख सकते हैं, लेकिन रोमन इंग्लिश में नहीं लिखना है। ओके, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तला अल बद्रू अलैना, तला अल बद्रू अलैना का मतलब क्या है? द फुल मून अराइजन अपॉन अर्थ। ये एक पोएम है, ये एक नात है जो कि जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जो है हिजरत करके मदीना शरीफ आए थे, तो छोटे छोटे बच्चियां मिलके जो है दब बजाते हुए ये पढ़ी थी, तला अल बद्रू अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना। ये पोएम है पूरी, तो उसके बारे में लिखना है कि द फुल मून अराइजन अपॉन अस बोल के है। इसका पूरा समरी याद करो आप, अगर नहीं भी याद कर सकते तो एक बार देख लो इसके अंदर क्या है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखे तो इसमें पूरे 6 मार्क्स मिलते आपको, पूरे 6 मार्क्स मिलते, कटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो हुआ वो पूरा लिखना है और एक एक वर्सेस में क्या क्या बोले वो लिखना है। इंग्लिश में है ना, एक बार देख लिए तो आप इजीली आ जाता आपको। फर्स्ट लाइन तो आपको मालूम ही होगी, तलाल बद्रू अलैना का मतलब क्या है? द फुल मून अराइजन अपॉन अस बोल के, ये 6 मार्क का है। सेकेंड बिट का है ये समरी। थर्ड बिट में ये पोएम की समरी पूछा ना, तो नेक्स्ट थर्ड बिट में समरी पूछता, लेकिन लेसन की पूछता। शॉर्ट स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शन दिया इसका, किसका? तला अल बद्रू अलैना का, द फुल मून अराइजन अपॉन अस। समरी इस टाइप से लिखना है आपको। These beautiful and the melodious verses were sung as a chorus by the people of Medina Munawwara. Pay warm welcome to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PBUH लिखना, peace be upon him. Peace be upon him. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लिखना कंपलसरी है आपको लाइफ में, हमेशा एग्जाम के हद तक ही नहीं, हमेशा लिखना जरूरी है, वाजिब है। When he came to Medina to settle there permanently after migrating from his birthplace Holy Makkah. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? मक्के शरीफ में पैदा हुए थे, लेकिन उनका बर्थ प्लेस छोड़ के जो है मदीना शरीफ में शिफ्ट होने की माइग्रेशन के लिए आ गए। क्यों आ गए? मक्के में बहुत ज्यादा जो है जुल्म और ज्यादती बढ़ गई थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे थे, ऐलान कर दिए थे कि मैं जो है नबी हूँ, तो लोग जो है डिक्लाइन करना शुरू कर दिए थे, लोग दुश्मनी पाल लिए थे इनसे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उस दिन जो है बहुत ही ज्यादा पूरे मक्के वाले मिलके डिसाइड कर लिए थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नीयत से नौज़बिल्लाह उस दिन जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि रात में मक्के के से मदीने की तरफ निकल जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ मक्के से मदीने की तरफ रवाना हो जाओ। तो रात में जो है वो लोग, मक्के के लोग फजर में
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज आएंगे तो उनका कत्ल के नियत से वो लोग पूरे जने बाहर ठहरे हुए थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसके बारे में मालूम हुआ, वही आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके बोले कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप मक्के से मदीने की तरफ रवाना हो जाए, अभी हो जाए, बोल के बोले यहाँ पे रुकना आपके लिए सेफ नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से मूव आउट हो गए, चले गए। तो जब मदीने की तरफ गए, मदीने में जब देखे लोग, मदीने की तरफ देखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आ रहे हैं, तो जब वो लोग खुशी के मारे ये जो है एक नात पढ़ने लगे, एक जो है एक खूबसूरत सी बातें कहने लगे कि तलाल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना। ये पूरा जो है एक सलाम बोलिए, आप नात बोलिए, या फिर जो है एक पोयम टाइप में लिखने लगे, गाने लगे वो लोग। तो इसके बारे में आपको समरी लिखना है। आपको इतना तो मालूम हो गया ना किस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट करे थे मदीने को, मक्के से मदीने आए, किस वजह से आए, क्या रीजन थी, वहां पे जुल्म और ज्यादती बहुत ज्यादा हो गई थी मक्के में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मदीने की तरफ चले जाओ। अब इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करके लिखना है, पूरा इन डिटेल में लिखना है, ऐसे ही लिखना है, पूरा इंग्लिश में लिखना है। इज इट क्लियर? ये सेकेंड बिट की आपकी 6 मार्क का है। ये भी फर्स्ट पोएम था आपका, सेकेंड ये है, दो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी समरी है, फर्स्ट समरी तलाल बद्रु अलैना, सेकेंड वन इज अल्लाह इज विथ मी। दो में से कौन सी भी एक पूछने के चांसेस है। दो समरियां खाली देख लो, आप पढ़ लो, आप पूरे भी समरियां देख ले सकते, खाली पढ़ ले तो आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है आपको। अलमाइटी अल्लाह इज प्रेजेंट। अब इसके अंदर जो है राइटर क्या बोल रहा, अलमाइटी अल्लाह इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब ये अल्लाह के बारे में अपने को लिखो बोल रहा हूं, अल्लाह इज विथ मी, तो आप ऊन से कितना की सारा लिख सकते हैं आप। अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हम हर जगह मौजूद है। अल्लाह इज देयर इन द हार्ट ऑफ द पीपल, अल्लाह ताला के दिल में रहता है। अल्लाह इज देयर इन देयर थॉट एंड फीलिंग, अल्लाह ताला जो है सोच में और फीलिंग्स में रहता है, एहसास में रहता है। अ पर्सन ऑल द टाइम रिमेंबर्स अल्लाह, एक पर्सन, एक जो है इंसान अल्लाह को हमेशा याद करता है। ऑल गुड्स कम फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह, जो भी अच्छा होता बुरा होता सब अल्लाह की तरफ से होता। अल्लाह लाइक्स दोज हु प्रे टू हिम इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ देयर लाइफ, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जिनकी जिंदगी में जो है कभी खुशी कभी गम आए तो भी अल्लाह ताला को याद करना नहीं भूलते। उनके लिए खाली एग्जाम्स आए नमाजा पढ़ ले रहे, एग्जाम्स हो गए फिर नमाजा छोड़ दिए, ऐसा नहीं रहना। हमेशा सुख में भी और खुशी में भी और गम में भी अल्लाह ताला को हर वक्त याद करना है। अलमाइटी अल्लाह सेज रिमेंबर मी देयरफॉर आई रिमेंबर यू। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह भी जिक्र अल्लाह ही तकमानुल कुलूब, बल्कि एक आयत भी है ना कि जो है अल्लाह के जिक्र से जो है दिलों को राहत और सुकून मिलता है। तो दिस इज समरी, एक बार अच्छे से देख लो। आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं आप कि जो है अल्लाह से बात करते हुए लिख सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान भी जाए, अल्लाह ताला हमारे सीधे रास्ते के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाए, अल्लाह ताला जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कुरान उरा दस्तूरना, कुरान जो है हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्लाह ताला की तरफ से है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्लाह ताला जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसको भी जाए वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाँ प्रॉफिट है, मैसेंजर है अल्लाह के। ये सारी बातें आप इसके अंदर और दीन की बातें, दीन क्या सिखाता है हमें, किसी से भी बुक्स नहीं करना, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं करना, बैक बीटिंग नहीं करना, चुगली नहीं करना, गीबत नहीं करना, टाइम पे नमाज पढ़ना, वादा खिलाफी नहीं करना, चोरी नहीं करना, अब आपकी खिदमत करना, छोटों के साथ जो है प्यार से, बड़ों के साथ शफकत से पेश आना। ये सारी चीजें आप भर दे सकते हैं, 2 पेज तो आराम से भर सकते हैं आप इंग्लिश में, जैसा मन में आया वैसा भरो आप, यू विल गेट फुल मार्क, 6 मार्क्स मिल जाते हैं आपको। इज दिस क्लियर? समरी 2 देरों में आपको द फुल मून अराइजन अपॉन अस, तलाल बद्रु अलैना और अल्लाह इज विथ मी, 2 समरी है। 2 समरी में से कौन भी एक समरी आएंगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पे भी आपको ओन लैंग्वेज में लिखना है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन रोमन इंग्लिश में नहीं लिख सकते आप। फर्स्ट वन दिया सूरतुल फातिहा के बारे में लिखना है, या फिर जो है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में लिखना है। इस दोनों में से किसी एक की समरी लिखना है, अपने खुद की लैंग्वेज में लिखना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे देता है आपको, बहुत सारे हैं, उसमें से दो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा जो है कुरान शरीफ की पहली आयत है, इसमें जो है 7 वर्सेस है, और सूरतुल फातिहा का जो है डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप, मतलब उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मीनिंग अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन, जो कि यौम जज़ा का मालिक है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, इय्याका अबुदु इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम किया है, उन लोगों से बचा जिस जो तेरे अजाब से, तेरे गुस्से के, ये इसका पूरा डेफिनेशन मीनिंग पूरा लिख सकता है उसके बारे में। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा के बारे में बहुत सारी जो है इसकी इंपॉर्टेंस दी गई है, किसी भी मर्ज पे पढ़ के फूकने से बीमारी शिफा हो जाती। सूरतुल फातिहा का मतलब है द ओपनिंग बुक, सारे चीजें आप इनके बारे में लिख सकते हैं। और सेकंड वन में क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। एपीजे अब्दुल कलाम जो है एक फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने जो है बहुत सारे दीन के लिए भी, दुनिया के लिए भी और फ्रीडम के लिए भी बहुत सारे काम किए, इनके बारे में लिखना है। लेट्स सी कि पहले सूरतुल फातिहा के बारे में कैसा लिखना है, फिर बाद में अब्दुल कलाम आजाद के बारे में देखेंगे क्या क्या लिखना है। Now third bit में write the summary of any one of the following lesson in your own language, not less than 100 words बोल के दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा लिखना आपको, पूरे समरी जो है 100 वर्ड से ज्यादा रहना। सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा समरी बोल के ऐसा लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए, फिर यहाँ से स्टार्टअप लीजिए, पूरा आपका राइटिंग पैटर्न पे ही डिपेंड करता। द होली कुरान, द होली कुरान हैज 114 चैप्टर्स, कितने सूरे हैं पूरे, 114 सूरे हैं। नोन एज सूरा, उसको क्या बोलते हैं, 11 चैप्टर्स को क्या बोलते हैं, सूरा बोलते हैं। सम आर बिग, थोड़े बहुत बड़े हैं, द अदर्स आर शॉर्ट, छोटे हैं। दिस सूरा अल फातिहा इज द फर्स्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान शरीफ की पहला सूरा आपका क्या है, सूरतुल फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का है। तो उसका विच मीन्स, सूरतुल फातिहा का मतलब क्या है, विच मीन्स द ओपनिंग, इसका मतलब क्या है, ओपनिंग, शुरुआत। दिस इज नॉट ओनली द ओपनिंग, ये खाली शुरुआत नहीं है, ऑफ द बुक, खाली बुक की शुरुआत नहीं है, ओपनिंग ऑफ द बुक, बट ऑल्सो द डोर टू अ हैप्पी लाइफ इन द वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। ये जो है खाली बुक की शुरुआत नहीं है, ये शुरुआत जो है आपकी जिंदगी की है, खुशी की है, दुनिया में भी और आखिरत में भी बोल के बोले। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 7 जो है वर्सेस है, और जो है एक जो आयत है उसको वर्सेस बोलते हैं, 7 वर्सेस इन दिस सूरा। और जो है अगर आप सूर्य के बारे में कुछ जानते हैं तो उसके बारे में एक्सप्लेन करिए, नहीं जानते तो इसको जो है और एलाबोरेट करके लिखिए। इसके बहुत सारे फजीलत है, बेनिफिट्स है, कब पढ़ना चाहिए, और हर सलात में जो है पढ़ते, बल्कि आपके हिसाब से लिखिए समरी, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सूरा। और नेक्स्ट था एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, देखेंगे, लेट्स सी द एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पे समरी लिखना है अपने को एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की, और जो है यह है एपीजे कलाम वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एंड वेल नोन न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है बहुत ही फेमस एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। कौन, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वॉज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931, कब पैदा हुए, 1931 में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए, इन तमिलनाडु में पैदा हुए। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से प्रेसिडेंट थे, 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ही वॉज अवॉर्डेड द सेवरल अवार्ड्स, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसमें से जो है फेमस अवार्ड पद्मा भूषण एंड भारत रत्न बोल के जो है अवार्ड का नाम है, ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड है, ये अवार्ड भी उनको मिले। सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 2002 से लेके 2007 तक जो है इन्हों प्रेसिडेंट बने रहे इंडिया में। ये इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द अब्दुल कलाम आजाद है। आप बाकी की समरी इनको देख लो कि जो है पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, पर्सनल लाइफ कैसी थी, उनकी जो है डेथ कब हुई, इन्हों क्या क्या करे, ही इज अ फ्रीडम फाइटर। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, इनकेस अगर आपको आ गया ये आंसर, तो जो है इन्हों कब पैदा हुए, देखो 1931, 1947 में अपने को जो है इंडिपेंडेंस मिला, तो इन्हों जब थे इंडिपेंडेंस में थे। ही इज वन ऑफ दी फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया बोल के लिख सकते हैं आप। इनके बारे में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, इनके जो है बहुत सारे कोट्स पढ़े जाते हैं अक्सर पढ़ाई के ऊपर। ओके, नेक्स्ट 4th बिट देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में ये भी लिख सकते हैं आप, इन्हों जो है पहली रॉकेट बनाए थे, और जो है वो रॉकेट को साइकिल पे लेके गया था। ओके, 4th बिट में क्वेश्चन आंसर्स है, यहाँ पे एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग लिखना है आपको। 4 लिखना है, 2 मार्क का 1 है, 8 मार्क्स मिलने के चांसेस है आपको। यहाँ पे अरबिक में लिखना है द मेन थिंग,
यहाँ पे अगर आपको आता तो लिखो, नहीं आया तो जो है मीम को हटा देके यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ तक लिख के जिब्राइल अलैहिस्सलाम लिखे। ये क्वेश्चन का आंसर जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। पूरा क्वेश्चन कॉपी करके जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोल के लिखे। अगर मालूम है तो लिखो, नहीं मालूम है तो जस्ट फर्स्ट का वर्ड हटा देके लिखो। अटेम्प्ट करो, आप कैसा भी करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करो आप। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आप ये क्वेश्चन दिया, यहाँ पे हल दिया। जब भी कौन से भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आंसर में हल दिया तो हल को हटा के नाम बोल के लिखना, नाम बोल के लिख के पूरा कॉपी करो। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, यू जस्ट रिमूव द फर्स्ट लेटर एंड राइट द सेम थिंग। छोड़ने से बेहतर है कुछ ना कुछ लिखना, कुछ ना कुछ भरना। आप आधे मार्क्स तो मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी यहाँ पे हल पूछा ना, तो हल की जगह पे आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम लिख के पूरा क्वेश्चन लिखना है। जहां कहीं भी आपको हल दिखेगा, हल को हटा के आपको नाम बोल के लिखना है। नाम की प्रैक्टिस करिए। नाम कैसा लिखते हैं, नून आइन मीम, नून आइन मीम, नून आइन मीम, नाम ऐसा लिखिए। नाम, नाम का मतलब है यस, ओके। ला का मतलब है नो, ओके। ऐसा लिखना है आपको। हल को हटा के नाम लिखना। वहां नीचे ऊपर यहाँ पे फोर्थ वन अपने को क्वेश्चन दिया, सेकंड वन दिया, तो पहले सेकंड वाला हल का लिख के फिर फोर्थ वाला हल का क्वेश्चन लिखिए आप। फिर उसके बाद में लिखिए। ये फोर्थ बिट है अपनी, फोर्थ बिट है। इज इट क्लियर सो मच? ये था अपना पार्ट 1, जहां में जो है फोर्थ बिट तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आगे जो है टोटल 16 बिट्स है और 12 बिट्स पूरा ग्रामर है अपना। उसको अपन जो है आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि आप इसमें पूरा परफेक्ट हो जाइए। पूरे समरीज वगैरह पढ़िए। एक दिन है आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है एक दिन है आपके पास। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। पूरा एक दिन, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। जो है कोई सी भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करने की ख्वाहिश है आपके पास तो 99 इजीली स्कोर कर सकते हैं। आपके पास 24 घंटे बचे हुए हैं पेपर देने के लिए। फुल ऑन प्रैक्टिस करिए। सिर्फ ये 24 घंटे जब तक एग्जाम नहीं होता, अरबिक सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। वंस एक बार अरबिक का एग्जाम होने के बाद में जो है इंग्लिश के लिए तैयारी करिए आप। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।